हेलो साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2024 के स्पेशल एग्जाम, जैसे कि आप सभी को पता ही है, असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर है। 2 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का हम इससे पहले आपको एनालिसिस कवर करवा चुके हैं। आज सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको यहां पर पता चलने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट के मिल चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका भी आगे आने वाले किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें, ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे पहले बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेली बेसिस पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस हम प्रोवाइड करते रहे हैं। गाइस, जीके, करंट अफेयर और जीएस के क्वेश्चन हम सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद में हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, प्राचीन काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, या फिर प्राचीन भारत की किस अवधि को स्वर्ण युग कहा जाता है? दोनों में से कोई भी फॉर्मेट होगा क्वेश्चन का, आपका आंसर एक ही रहेगा। क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए पैटर्न अलग हो सकता है, आंसर तो आपका वही जाएगा, गुप्त काल। गुप्त काल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। गुप्त साम्राज्य की समृद्धि ने सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के स्वर्ण युग का निर्माण किया। गुप्त साम्राज्य महाराजा श्री गुप्त द्वारा स्थापित था और एक प्राचीन भारतीय क्षेत्र था, जो 320 से 550 ईसा पूर्व से भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग शामिल करता था। साथ ही गुप्त साम्राज्य को वैश्य जाति का एक वंश माना जाता था, जो व्यापारियों और किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 4 हिंदू जातियों में से तीसरा था। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने मगध राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की, जो 34 शताब्दी ईस्वी के दौरान प्राचीन भारत के महाजनपदों में से एक थी। तो ध्यान रखिएगा ये डिटेल को। साथ ही अगला क्वेश्चन पूछा गया, मणिपुरी भाषा की लिपि कौन सी है? गाइस, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए, आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन जरूर से आपको मिला होगा। दोनों अगर मिले होंगे तो उपरोक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मणिपुरी भाषा की लिपि जो है, यह है मेईतेई मायेक लिपि। इसके अलावा पूर्वी नागरी लिपि में भी मणिपुरी भाषा को लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, ये दोनों जो लिपि है, ये मणिपुरी भाषा की लिपि है। तो आप ध्यान रखिएगा, मणिपुरी या मीते भाषा इसको कहा जाता है, या फिर मेते भाषा भी इसको बोला जाता है। भारत के असम के निचले हिस्सों एवं मणिपुरी प्रांत के लोगों द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है ये। इसकी कई उपभाषाएं भी हैं। मणिपुरी भाषा मेईतेई मायके लिपि में तथा पूर्वी नागरी लिपि में लिखी जाती है, और यह भारत के संविधान में 22 अनुसूचित जो भाषाएं हैं उनमें से एक है। मणिपुरी की लिपि को मिते मयेक या मिते लिपि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1950 में कौन से राज्य की स्थापना हुई थी? अब ऑप्शन आपको किस तरह से मिले थे वो आपको पता होना चाहिए, और कमेंट में भी कमेंट करके बता सकते हैं। 1950 में असम और बिहार जो राज्य है, इनकी स्थापना हुई थी। देखिए, भारतीय राज्य असम का जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके अलावा 1947 में भारत के विभाजन के साथ ही असम जो था, ये भारत का एक संगठक राज्य बन गया था। बात करें बिहार की, तो बिहार की जो स्थापना हुई थी 22 मार्च को हुई थी 1912 को। क्लियर है? और इस दिन अंग्रेजों ने 1912 में बंगाल से राज्य को अलग कर दिया था, बिहार को। साथ ही इसे जो है 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहां पर 1950 है। क्वेश्चन क्या है, कौन से राज्य की स्थापना 1950 में हुई थी? तो देखिए, यहां पर ये जो है राज्य का जो दर्जा दिया गया था, ये बिहार को, ये 1950 में दिया गया था 26 जनवरी को। तो राज्य का जो स्थापना बेसिकली आप मान सकते हैं, आपका दोनों में से जो भी ऑप्शन हो क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सशस्त्र बल की कितनी बटालियन है? 33 बटालियन यहां पर देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा एकल पुलिस बल होने का गौरव भी प्राप्त है। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक 75 जिलों में 33 सशस्त्र बटालियनों, खुफिया जांच, भ्रष्टाचार निरोधी, तकनीकी प्रशिक्षण, अपराध विज्ञान इत्यादि से संबंधित विशेषज्ञ प्रकोष्ठ शाखाओं में फैले करीब 3.10 लाख कर्मियों के बल की कमान ये संभालते हैं। और यूपी में लगभग 30 से 35 बटालियन देखने को मिलता है, या बटालियन है। अगला क्वेश्चन है, सदिश राशि कौन सी है? गाइज, आप याद रखिएगा, सदिश जो राशि है, इसमें आती है विस्थापन, संवेग और भार। विस्थापन, संवेग और भार, ये जो है सदिश राशियां हैं। अब आपको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे सदिश और अदिश के बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस ऑलरेडी बन रहे हैं। अदिश राशि की पहले बात करते हैं। अदिश राशि क्या होती है, या अदिश मात्रा क्या होती है? तो वे भौतिक मात्राएं जिनमें केवल परिमाण होता है और कोई दिशा उनमें नहीं होती है, जिन्हें अदिश मात्रा या अदिश राशि कहा जाता है। इसके अलावा इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता। ये जो है अदिश राशि, ध्यान रखिएगा, अदिश राशि है ये। द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, तापमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, ये सब अदिश राशि हैं। क्लियर है? अदिश राशि के सभी उदाहरण हैं। इसी के बाद बात करते हैं सदिश राशियों की। तो सदिश राशि क्या है? जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखिए, अदिश जो राशि है, इसमें
केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती है। बाकी सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। ध्यान रखिएगा, सदिश जोड़ के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें सदिश राशियां या सदिश कहा जाता है। सदिश राशियों में के उदाहरण कौन कौन से? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये सभी सदिश राशि के उदाहरण है। तो आप देख कर जाइएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो इनमें से जो अर्धचालक है, ऑप्शंस तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं, बाकी सिलिकॉन जो होता है ये अर्धचालक है। अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिनमें सुचालक यानी कि आमतौर पर धातु और गैर चालक या कुचालक जैसे कि अधिकांश सिरेमिक, इनके बीच एक चालकता होती है। क्लियर है? अर्धचालक शुद्ध तत्व हो सकते हैं जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, या यौगिक जैसे कि गैलियम ऑर्सेनाइड या कैडमियम सल्फाइड, ऐसे ये हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो ये एम्पियर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। वोल्ट जो होता है ये विभवांतर का एसआई मात्रक है। कुलाम आवेग का एसआई मात्रक है। और ओम जो है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो इन तीनों को भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में ही आपसे क्वेश्चन बन जाए। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, जिसको पीए से हम डिनोट कर सकते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा, इसे पीए द्वारा निरूपित किया जाता है। दाब को प्रति इकाई क्षेत्र बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्र, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के दाब के बराबर ये होता है। और इसका जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार है, जैसे कि 1 पीए बराबर 1n बटा m2 बराबर 1 kg मीटर। तो इस तरह से ये आपका होता है, ध्यान देख लीजिएगा आप एक नजर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की गति कितनी होती है? तो ध्वनि तरंगों की यहाँ पर वेव्स की स्पीड आपसे पूछा गया है। तो 330 मीटर प्रति सेकेंड आप ये कह सकते हैं कि हवा में ध्वनि तरंगों का जो वेग होता है ये 330 मीटर सेकेंड होता है। इस्पात में ध्वनि तरंगों का जो वेग होता है ये 5920 मीटर सेकेंड होता है। इसके अलावा निर्वात में ध्वनि तरंगों का जो वेग होता है ये शून्य होता है। साथ ही जल में ध्वनि तरंगों का वेग कितना होता है? तो ये होता है 1480 मीटर सेकेंड। तो इन सभी में आप याद रखिएगा ध्वनि तरंगों का जो वेग होता है ये किस में कितना होता है? हवा, इस्पात, निर्वात और जल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी संघ की कार्यकारी का एक हिस्सा है और वहां देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के लिए प्रावधान तय करता है, इसलिए यह एक संवैधानिक कार्यालय है। इनका जो कार्यकाल है संविधान द्वारा तय नहीं है और राष्ट्रपति जो है इनके प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण क्या है? तो गति का जो पहला समीकरण है यह है, एक वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय बिंदु पर लगने वाले वेग का मान ये होती है गति। तो आप ध्यान रखिएगा, एक गति का पहला समीकरण ये होता है। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। यहाँ v अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग है, a जो है ये त्वरण है, t जो है टाइम यानी समय है। तो वेग समय संबंध गति का पहला समीकरण देता है और इसका उपयोग त्वरण ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सतह की कैसी होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसका जो एसआई मात्रक है ये टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? हिंदी में अंकित को और मैथिली साहित्य के लिए सोनू कुमार झा को दिया गया। ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन में आधा अधूरा क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जैक्ट ये नहीं दे रखा है इन्होंने कि हिंदी साहित्य में किसको दे रखा है, मैथिली साहित्य में किसके लिए ये पूछा है, क्योंकि ऐसे तो कई सारे लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, 23 युवा साहित्यकारों को प्रदान किया गया है, बट हर एक को बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप सभी को बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूरी डिटेल दे रखी होती है कि किसके बारे में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इस तरह से बाकी हमने यहाँ पर लिख दिया है, हिंदी में अंकित और मैथिली साहित्य के लिए सोनू कुमार झा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 हिंदी में अंकित और मैथिली में सोनू कुमार झा को सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कार जो युवा पुरस्कार है 2020 वितरित जो है किए गए हैं। युवा पुरस्कारों के लिए विभिन्न भाषाओं के 23 युवा साहित्यकारों को प्रदान किया गया है। बेंगलुरु के भारतीय विद्या भवन में ये पुरस्कार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला था? तो 2019 बाघ और सुगना मुंडा की बेटी कविता अनुज लुगुन को यह मिला था। अनुज लुगुन ये जो है लेखक है, इनको मिला था और ये बेसिकली इनकी कविता है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, है ना। तो ये कविता है 2019 में इनको ये दिया गया था। ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको मिला था अनुज लुगुन को, और हिंदी साहित्य में ये मिला था। हम इतना और आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दे रखा है कि किस साहित्य में यहाँ पर पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी किसने संवेदनशील बताया, इस तरह से क्वेश्चन है। हो सकता है ये क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा गया हो कि जी का मान किसने दिया था। अब दोनों तरीके के क्वेश्चन हमें मिले हैं, डिटेल यहां पर हमने कवर करवा दिए। केवेंडिश आपका करेक्ट आंसर है। जी का जो मान है केवेंडिश के प्रयोग से प्राप्त होता है। केवेंडिश प्रयोग सीसा गेंदों के बीच कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल को मापने के लिए व्यांकुचन संतुलन पर आधारित ये है, और व्यांकुचन संतुलन में एक बार होता है जो एक पतली तार द्वारा इसके मध्य में निलंबित होता है। अगला क्वेश्चन है जो ऑर्बिट्स होते हैं और उनके जो घूमने का होता है वो कौन सा होता है, इस तरह से हमें बताया है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस कुछ और था, जो उन्हें एग्जैक्ट पैटर्न उसका पता नहीं था, तो उन्होंने कुछ हेल्प की है और बताने की कोशिश की है कि कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आया था। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं और हिंट लेकर पूरा क्वेश्चंस कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी हमने डिटेल कवर करवाने की कोशिश की है। देखिए, ग्रहों को उनकी कक्षाओं में गुरुत्वाकर्षण और केंद्रापसारक बल द्वारा गति में रखा जाता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को खींचता है और उन्हें सूर्य के चारों ओर घुमाता रहता है। ग्रहों के मामले में केंद्रक बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उत्पन्न होता है और ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रहों के लिए ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा केंद्रित बल प्रदान किया जाता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक आवक सेंट्रीपेटल बल है जो कक्षीय गति के केंद्रित त्वरण प्रदान करता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया जयशंकर प्रसाद का पहला उपन्यास कौन सा था। कंकाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कंकाल जो है ये उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। काव्य के साथ ही इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। कंकाल के अलावा तितली, इरावती इनके अन्य उपन्यास है, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का विमित सूत्र क्या होता है। m की घात 1, l की घात 2, t-3 और l यानी कि I है ये, और इसकी घात -2। तो ये आप देख लीजिएगा, ये प्रतिरोध का विमित सूत्र है। प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के विरोध की माप है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, जिसका जो प्रतीक है ग्रीक भाषा अक्षर का ओमेगा, या फिर ये आप देख सकते हैं ये होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल पर वायुदाब सबसे ज्यादा क्यों होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी कारण वायुदाब अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर किस स्थान पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। तो ये डेथ वैली में किया जाता है। डेथ वैली कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका अब तक के सबसे गर्म हवा के तापमान का रिकॉर्ड रखता है। 1913 की गर्मियों में रेगिस्तानी घाटी 56.7 डिग्री तक पहुंच गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने, और अब हम हिंदी की बात करते थे कि यहाँ पर से जितने भी क्वेश्चंस लिए थे हमें यहाँ पर हमने कवर करवा दिए, पूरी डिटेल के साथ में हमने कवर करवाने की कोशिश की। हिंदी में पहला क्वेश्चन बना है अंक जो है शब्द का विशेषण है। अंक शब्द का विशेषण अंकित होता है, ध्यान रखिएगा। विलोम शब्द में कौन सा चिन्ह लगता है। तो योजक जो चिन्ह होता है ये लगता है विलोम शब्द में। छायावाद के लेखक आपसे पूछा गया। इसके अलावा वाच्य से क्वेश्चन आपका बना है, एक शब्द से क्वेश्चन पूछा गया, शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन बना है, छंद से क्वेश्चन बना है, अलंकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कारक वाला क्वेश्चन भी आपका बना है, काल से भी क्वेश्चंस आपके बने हैं, सर्वनाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, मुहावरे से क्वेश्चन बना है। इसके अलावा चतुर का विलोम शब्द पूछा है, चतुर का विलोम क्या होता है, जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार से भी आपका क्वेश्चन बना है। तो ये हिंदी का पूरा ओवरव्यू है किस तरह का आपका हिंदी का आज का पेपर रहा है। बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में औसत से क्वेश्चन जैसे कि हमने आपको कल भी कवर करवाया था और आज फर्स्ट शिफ्ट में भी कवर करवाया था, औसत से भी क्वेश्चन वहां पर भी बने हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा। SI से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आपका बना है, DI से भी क्वेश्चन बनाए, पहले भी बन चुके हैं। 2D 3D मेंसुरेशन आप देख कर जाइए, परसेंटेज से क्वेश्चंस बन रहे हैं, लाभ हानि से क्वेश्चंस बन रहे हैं, समय कार्य से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, रेलगाड़ी से भी बन रहे हैं। इसके अलावा LCM SCF, तो जितने भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं इनसे लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इनको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज ना करें। सीधा यही होगा कि आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले उसको कवर करने की कोशिश करें, तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। रीजनिंग की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस बनाए आपका, पजल से क्वेश्चंस बनाए, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस बन रहा है, पेपर कटिंग आपका पूछे जा रहे हैं लगातार, मिरर इमेज से क्वेश्चंस बन रहा है, दिशा निर्देशन से क्वेश्चंस आपका पूछे जा रहे हैं, 5 से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैलेंडर से लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं और अल्फाबेट सीरीज से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज हमने जीके जीएस, इसके अलावा हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट का पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह का आज का पैटर्न था, कहां से किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस देखने को मिले और जितने क्वेश्चंस हमें पूरे मिल पाते हैं हमने पूरी डिटेल के साथ में आपको कवर करवाने की कोशिश की है, ताकि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपका आगे बने आने वाले दिनों में, तो आप उनको अच्छे से कवर अभी कर पाएं। क्लियर है। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिले तो आप टेलीग्राम को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप PDF को डाउनलोड करके और अच्छे से रिवीजन उनका कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में ही पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।